बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। दोस्तों इससे पहले वीडियो शुरू करें, जैसे कि आप थंबनेल भी देख पा रहे होंगे कि कल जो एग्जैक्ट चार्ट बनाया था कि बाजार कैसे जाएगा, कैसे बिहेव करेगा, और लगभग वैसा ही बना। थोड़ा सा हम नीचे लेकर के गए थे, तो बैंक निफ्टी का अगर आप देखोगे तो वो तो बिल्कुल ही डिट्टो बना है, निफ्टी का भी लगभग वैसा बना है। तो जिन लोगों को बेनिफिट हुआ, जिन्होंने कल का वीडियो देखा था, कल का चार्ट प्रेडिक्शन देखा था, यानी जो मार्केट ने आज चार्ट बनाया वो कल रात को आप लोगों के साथ शेयर किया था। जो लोग नए हैं तो दिस इज़ व्हाट वी हैव डन। तो ये किस वजह से पॉसिबल है? जो आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, जो आप लोग का प्यार आता है, सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से पॉसिबल है। ये मैं बार बार बोलता रहता हूँ आपको। आप मुझे कमेंट्स देते रहो, प्यार भरा आशीर्वाद देते रहो, मैं चार्ट्स बना बना करके आपको चार्ट बना बना के खिलाता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, कमेंट जरूर करना है यार प्लीज़, मैं वेट कर रहा हूँ, लुकिंग फॉरवर्ड। कमेंट में कमी आएगी तो फिर चार्ट ऑटोमेटिकली, पेट्रोल नहीं चलेगा तो गड्डी भी नहीं चलेगी। मेरी गलती नहीं हैगी, पेट्रोल की गलती हैगी। ठीक है जी। तो चलो आ रहे हैं, मजाक हंसी छोड़ते हैं और आते हैं डेटा पे। रिटेलर गए हैं मोस्टली मिक्स टू बियरिश, DIs भी गए हैं बियरिश, FIs दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बुलिश, और प्रोज भी दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बुलिश। तो ये था डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को हम सेग्रीगेट करके देखेंगे यहाँ पे। ये था पार्टिसिपेंट वाइज, और आप देखेंगे यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज। पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। जो आज की बाइंग सेलिंग हुई है वो दिखेगी इस कॉलम में। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन ओवरऑल क्या थी वो दिखेगी इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट कर देंगे तो नेट टोटल पोजीशन कल तक के लिए, यानी एक्सपायरी वाले दिन तक के लिए कैरी क्या हुई है वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स्ड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। तो स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट्स, DIs, FIs एंड प्रोस। तो रिटेलर्स का 8000 लॉट का आज भी बाय आया है। धीरे धीरे देखिए इनके इंडेक्स फ्यूचर्स बढ़ते जा रहे हैं लॉन्ग। 43000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग हो गए। 16000 लॉट की DIs ने आज सेलिंग करी है और वो नेट सेल में आ गए 75000 लॉट के साथ। FIs को देखें तो 1100 लॉट की बाइंग FIs करके गए। 37000 लॉट ओवरऑल नेट सेल में है, और 7200 लॉट बाय करके गए प्रोस। 5900 लॉट अब इनके नेट सेल में। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर्स की सेलिंग आई है 1,89,000 लॉट्स की। 4,15,000 लॉट ओवरऑल नेट सेल में है। DIs के ये 70 लॉट्स अभी भी होल्ड में है। बड़ी की पोजीशन है ये। जब तक ये 70 लॉट होल्ड है तब तक ये बुल रन चालू है। तो जो सपाट चलते आगे, FIs 1,07,000 लॉट वो बाय किए आज FIs ने कॉल्स में। 2,80,000 लॉट इनके ओवरऑल लॉन्च पहुंच चुके हैं। 82,000 लॉट बाय किए प्रोज ने। 1,35,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग पहुंच गए। इंडेक्स पुट का डेटा देखें, 91,000 लॉट हमारे बब्बर शेयर बेच करके गए हैं। 3,40,000 लॉट ओवरऑल नेट सेल है। 800 लॉट बाय किया है इंडेक्स पुट DIs ने। 48,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 83,000 लॉट इंडेक्स पुट बाय करके गए हैं FIs, और 2,82,000 लॉट पुट लॉन्ग हो गया है। 7,000 लॉट पुट बाय करके गए प्रोज। 8,900 लॉट पुट लॉन्ग हो गया है। स्टॉक फ्यूचर से भी फाइनली थोड़ी सी अच्छी खबर आती हुई, क्योंकि रोज़ सेलिंग आ रही थी। 27,000 लॉट की बाइंग आई है। 17,98,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग हो गए। तो इट इज़ क्वाइट बुलिश। अब आते हैं, इट्स अ गुड न्यूज़। और देखिए रिटेलर्स 21,000 लॉट ओवरऑल सेल किया आज रिटेलर्स ने स्टॉक फ्यूचर्स में। 6,500 लॉट स्टॉक कॉल बेची, और 46,000 लॉट उन्होंने स्टॉक पुट भी बाय करी। यानी ओवरऑल स्टॉक डेरिवेटिव्स में बियरिश गए हैं रिटेलर्स। कैश मार्केट के अंदर देखिए दोनों इंस्टीट्यूशंस की बाइंग आती हुई। DIs ऑलमोस्ट 700 करोड़ की बाइंग, FIs ऑलमोस्ट 2200 करोड़ की बाइंग, यानी टोटल 2900 करोड़ हो गया। इतनी ही सेलिंग इसका मतलब रिटेलर्स कैश मार्केट में करके गए हैं। चलिए अब आज का रिव्यू तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, तो चलते हैं 24813। बढ़िया क्लोजिंग आई है, देखिए 800 के ऊपर क्लोज देना, इट्स अ वेरी गुड साइन। गेम बढ़िया खेला लेकिन इन्होंने कि ऊपर ले जा कर के नीचे ले कर के आया, और उसके बाद वहाँ पे पोजीशन को दोबारा एक्यूमुलेट किया, तभी एक ये पॉजिटिव डेटा कुछ आता हुआ दिख रहा है। अब देखिए काफ़ी सारी इन द मनी कॉल्स में भी बुकिंग है, लेकिन आगे की जो राइटिंग है वो राइटर इतना क्यों भाग के गए हैं भाई? कल एक्सपायरी ज़रूर है, तो राइटर तो मुझे 25,200 तक का भागता हुआ दिख रहा है अगर आप ध्यान से देखोगे। 25,200 का राइटर 13 रुपये में कंफर्टेबल नहीं है, यानी 400 पॉइंट की रैली आने वाली है कल। क्या बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, एटलीस्ट 300 पॉइंट की तो क्वाइट लाइकली लग रही है एज पर द ऑप्शन चेन डेटा। और बाज़ार तो गिवन लेकर के चल रहा है कि भाई 25,000 तो आएगा ही आएगा, मतलब बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। तो ये लेवल्स
आ सकते हैं कल बिल्कुल। ऑप्शन चेन तो कुछ ऐसा इंडिकेट कर रही है निफ्टी की। तो ट्रेड कैसे करें? 24,800 के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, तेज़ी का ट्रेड लेंगे, मॉडरेट क्वांटिटी। 900 के ऊपर आ जाएंगे हम, फुल क्वांटिटी। 25,000 के ऊपर अगेन फुल क्वांटिटी, बुलिश कैंडल हाई ब्रेक चाहिए बस। यहाँ पे भी सेम, तो 25,100 पे अल्टीमेट टारगेट 25,200। ये टारगेट भी पॉसिबल है, 24,800 से 25,200 तक का टारगेट बिल्कुल पॉसिबल है। चलिए, अब इन द मनी पुट्स में कुछ बुकिंग हो चुकी है अच्छी। यहाँ पे पुट सेलिंग भी दिख रही है, यानी 24,800 एक क्रूशियल लेवल है। बाज़ार कल इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए, लेकिन प्लान बी, अगर किसी भी वजह से 24,800 के नीचे 15 मिनट टाइम फ्रेम में बियरिश कैंडल बनती है, उसका लो ब्रेक होता है, तो बहुत कम क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड लेंगे, तेज़ी का ट्रेड नहीं लेंगे। 24,700 से कोई बाउंस आता है, बुलिश कैंडल 15 मिनट हाई ब्रेक, कम क्वांटिटी में तेज़ी का ट्रेड लेंगे। 800 के ऊपर मॉडरेट आ जाएंगे, 900 पे फुल आ जाएंगे वापस। तो वही साइकिल हमें फॉलो करनी है। लेकिन अगर यहीं 700 अगर टूट जाता है नीचे की तरफ, बियरिश कैंडल बनती है, तो मॉडरेट क्वांटिटी में शॉर्ट में चले जाएंगे। फिर टारगेट हो जाएगा हमारा ओपन 24,500 तक का। फुल क्वांटिटी में हम शॉर्ट में नहीं जाएंगे कल बिल्कुल भी। स्ट्रेटेजी क्लियर हो गई होगी आई होप आप लोगों को, क्योंकि लॉजिक बड़ा क्लियर है। इंक्रीमेंट डेटा इज़ बुलिश, तो हमारा जो सेटअप है उसके हिसाब से हम थोड़ा सा बुलिश अपने माइंड में रख करके उस हिसाब से ट्रेड लेंगे। देखिए, आगे की ऑप्शन चेन में ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है, तो हम सीधा चलते हैं और आगे यानी बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी की अभी एक्सपायरी में टाइम है, 29 मई को है। 55,000। एक चीज़ और थी दोस्तों जो बताना रह गया, जहाँ से रिजेक्शन आई, अगर आप लोग को याद होगा, सो जो लेवल शेयर किए थे एग्जैक्टली वहीं तक बाज़ार ने लगभग टॉप बनाया। क्रूशियल लेवल हमने निफ्टी का जो डिस्कस किया हुआ था, तो वो आई थिंक 25,000 का लेवल था। वो 25,000 से थोड़ा पहले से हाई बना करके वहाँ से रिजेक्शन ले ली, और जो हमने बैंक निफ्टी का लेवल लिया हुआ था वो लिया हुआ था 55,500 का, इसने वहाँ से रिजेक्शन ली। और 12 बज के शायद 30 मिनट्स या 33 मिनट्स पे मैंने मैसेज डाला कि अभी जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द चार्ट, ये फ्री टेलीग्राम चैनल की बात करो, तो जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया दोस्तों ज्वाइन कर लो, कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द चार्ट अभी पूरा हो गया। अब बाज़ार यहाँ से चॉपी हो जाएगा, यानी फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, मतलब ऊपर जाने का भी काम कंप्लीट हो गया और ऊपर से नीचे आने का भी काम कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया का मतलब और बाज़ार ने नहीं गिरना। तो आई होप वहाँ उसके बाद बाज़ार पूरा जिगजैग मोड में रहा, हालांकि थोड़ा धीरे धीरे ऊपर बढ़ा, लेकिन जिगजैग मोड पूरा ऑन था उसका। तो वहाँ से कोई शॉर्ट के ट्रेड में या लॉन्ग के ट्रेड में बहुत बड़ा कुछ नहीं बन पाया। लेकिन जो लोग बहुत फास्ट क्विक स्कैल्पर्स हैं वो तो ऑब्वियसली कोई भी ट्रेड पकड़ सकते हैं, बट उसके बाद बाज़ार बहुत ज़्यादा चॉपी था। तो जो टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट मिली, उम्मीद कर रहा हूँ उससे भी आप लोग का बेनिफिट हो रहा होगा। तो इसीलिए बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों को कि फ्री टेलीग्राम चैनल हमारा मिस मत कीजिए, उसको ज़रूर आप ज्वाइन कर लीजिए अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो। सो इसको ज़रूर ज्वाइन करना है दोस्तों। तो चलिए आते हैं वापस। अब देखिए, बैंक निफ्टी 55,000, इसकी एक्सपायरी अगले महीने है, अगले वीक है, अगले थर्सडे। सो नेक्स्ट थर्सडे की एक्सपायरी है, तो इसका प्रीमियम उतना नहीं टूटेगा कल। लेकिन यहाँ पे देखिए, राइटर यहाँ से भी निकलता हुआ दिख रहा है, और मेजर राइटर अब यहाँ से भी निकलता हुआ दिख रहा है। तो अब इसकी क्या स्ट्रेटजी बनाए? तो 55,000 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पर तेज़ी का ट्रेड, क्वांटिटी फुल में आ जाऊँगा मैं 55,500 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक। उसके बाद तो फिर शॉर्ट कवरिंग अपना काम कर लेगी। अब देखिए, यहाँ एक प्रॉब्लम दिख रही है, यहाँ सपोर्ट भी टूटती हुई दिख रही है। तो क्या थोड़ा सा बैंक निफ्टी को एक बार मॉर्निंग के अंदर थोड़ा सा गिराएंगे क्या, बाद में उसको चलाएंगे या साइडवेज कर देंगे ये कहना मुश्किल है, बट स्ट्रेंथ निफ्टी जितनी तो नहीं है एज़ पर ऑप्शन चेन। तो अगर हमारे को ये कल बड़ा वॉचफुल रहना पड़ेगा कि निफ्टी अगर ज़्यादा बुलिश है तो वहीं पे प्रेफर करें तेज़ी के ट्रेड्स। ये नहीं हो कि बैंक निफ्टी में कॉल लेके बैठ जाए जबकि वो लेगर्ड दिख रहा हो मॉर्निंग में। अगर बैंक निफ्टी भी उतना ही बुलिश दिख रहा है या ज़्यादा बुलिश दिख रहा है तो बैंक निफ्टी प्रेफर कर सकते हैं, या बैंक निफ्टी के बराबर ट्रीट कर सकते हैं निफ्टी को। लेकिन अगर बैंक निफ्टी पिछड़ रहा है
उतना नहीं भाग रहा, वो परसेंटेज चेंज में आप देख सकते हो कि पिछले दिन से कितना है, तो फिर बैंक निफ्टी को ज़्यादा वहाँ पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, फिर निफ्टी पे फोकस करना बेटर है, अनलेस कि बैंक निफ्टी अपनी स्ट्रेंथ जब तक गेन ना कर ले निफ्टी के बराबर या उससे ज़्यादा, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे। और कोई शॉर्ट का ट्रेड अगर बनता है दोनों इंडाइसिस में, मान लीजिए किसी भी वजह से वीकनेस आती है, तो ऑप्शन चेन के हिसाब से मेरी प्रेफरेंस रहेगी कि मैं बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट का ट्रेड बनाऊँ। 55,000 के नीचे बेरिश कैंडल लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड, कम क्वांटिटी रहेगी। 54,800 में मॉडरेट और 54,500 के नीचे भी मॉडरेट क्वांटिटी में, यहाँ पे मतलब इन तीनों लेवल के नीचे बेरिश कैंडल लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड बिल्कुल बना सकते हैं। फिर निफ्टी की तरफ चलते हैं, 26,339, तो यहाँ थोड़ी सी जान आती हुई दिख रही है। जब तक 26,300 के ऊपर दिख रहा है आप तेज़ी का ट्रेड बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पर, और मॉडरेट क्वांटिटी और कम क्वांटिटी में 300 के नीचे ही बेरिश कैंडल लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड। मिड कैप निफ्टी धीरे धीरे बेचारा कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ हो जाता है, निफ्टी थोड़ा ऊपर जाती है फिर नीचे आ जाती है, बट 13,000 का लेवल नहीं आ पा रहा है। तो इसी दुख के साथ आज इसने क्लोजिंग दी है 12,622 के ऊपर। कल फिर से कोशिश करेगा, सुबह उठो नहाओ धो मार खाओ और सो जाओ वाला इसका भी काम चल रहा है, लेकिन 13,000 का लेवल ज़रूर आएगा, ये कोशिश पूरी कर रहा है। हम भी जोर लगा रहे हैं कि भाई आ जा, क्योंकि हमारे भी कुछ ना कुछ स्टॉक्स पड़े हुए हैं जो चलेंगे 13,000 जब आएगा तो चलिए, जब तक 12,300 के ऊपर है मिड कैप निफ्टी तब तक बुलिश है। स्टॉक्स में भी आपको ब्रेकआउट मिलते रहेंगे, और 13,000 के ऊपर फिर माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, कचरा कैप सब चलेंगे फिर वो। चलिए आते हैं दोस्तों, डिस्क्लेमर, आई एम नाउ सेबी रजिस्टर्ड, तो आप मेरी पेड सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, चीज़ की डिटेल्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जिसमें इंक्लूड क्या क्या है, इंट्राडे ट्रेड्स विद प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स, एंड आपको लाइव मार्केट एनालिसिस भी मिलता है, पोजिशनल ट्रेड्स भी शेयर किए जाते हैं, और अगले दिन के लिए BTST ट्रेड भी दिए जाते हैं, और अगले दिन डेटा कैसा जा रहा है ये 3 बजे से 3:30 बजे के बीच में अपडेट ज़रूर दी जाती है कि डेटा बुलिश जा रहा है या बियरिश जा रहा है। आपको रात का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मार्केट ट्रेडिंग आवर्स में एज़ पर आर एनालिसिस ये व्यू मिल जाता है कि कल के लिए डेटा कैसा जा रहा है। तो चलिए आते हैं, और फ्री टेलीग्राम चैनल तो दोस्तों मिस बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है। तो चलिए आते हैं मुद्दे की बात पे, और मुद्दे की बात ये है कि आज इंडेक्स फ्यूचर्स में थोड़ी सी बाइंग आई है, लेकिन ओवरऑल अभी सेलिंग में, तो मैं इसको थोड़ा सा नेगेटिव की तरह ही ट्रीट करूँगा अभी फ़िलहाल। इंडेक्स कॉल में लेकिन ज़रूर बाइंग आई है, नेट सेल में रिटेलर खड़े हैं, तो ऊपर गैप अप खुलने के पूरी चांसेस हैं, चाहे छोटा खुले या थोड़ा बड़ा खुले, उसकी पॉसिबिलिटी ये है कि कम से कम 50 से 100 पॉइंट का गिफ्ट निफ्टी जो है अगर मॉर्निंग में ऊपर रहा तो इतना ही गैप अप हम ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 40 पॉइंट्स के आसपास गिफ्ट निफ्टी प्लस में है, ये डेटा पॉजिटिव है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो यहाँ हुई है थोड़ी गड़बड़, और FIs यहाँ पे पुट भी बाय करके गए हैं, प्रोज भी पुट बाय करके गए हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ झाला दिखाई दे रहा है, तो ये डेटा थोड़ा सा नेगेटिव है। स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग हुई है, तो ज़रूर कोई ना कोई सेक्टर या कोई ना कोई स्टॉक्स बिल्कुल चलेंगे, और मोमेंटम ओवरऑल डेटा तो दोस्तों यही बता रहा है कि एक शुरुआत एटलीस्ट थोड़ी सी एक मिक्स हो सकती है, इनिशियल एक चॉपीनेस हो सकती है, उसके बाद अगर बाज़ार ऊपर की तरफ निकलता है तो वो बहुत बढ़िया रहेगा मार्केट के हिसाब से, डेटा के हिसाब से, और हमारे सेटअप के हिसाब से। यानी कुछ अगर सेटअप बन गया, थोड़ा सा इनिशियल चॉपीनेस और उसके बाद एक ब्रेकआउट दिया, मतलब ये भी पॉसिबल है ये इनिशियल चॉपीनेस थोड़ा सा लंबी भी खिंच जाए, थोड़ा प्रीमियम मीटिंग में ही टाइम निकाल दें, तो उसकी भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन कहीं ना कहीं इस इंडेक्स पुट सेलर को करने के लिए वो थोड़ा सा चॉपीनेस मॉर्निंग में नीचे की तरफ भी रहेगी और ऊपर की तरफ भी रहेगी, ताकि ये वाले भी लोग घबराएं और ये भी घबराएं। तो और जिस तरफ इन्होंने पोजीशन ज़्यादा बड़ी बनवा दी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फिर ये बाज़ार खींच देंगे। तो एक नॉट गोइंग टू बी एन ईजी डे रहेगा, बहुत आसान दिन नहीं रहने वाला, लेकिन निफ्टी की ऑप्शन चेन बहुत स्ट्रॉन्ग थी, हालांकि उस हिसाब से टोटल डेटा कोरिलेट नहीं फ़िलहाल कर पा रहा। तो कन्विक्शन तो है कि हाँ थोड़ा अच्छा जा सकता है निफ्टी, लेकिन मैं कंफर्मेशन लेकर के तभी चलूँगा जब लेवल बाय लेवल जाएगा। यानी मैं बहुत हाई कन्विक्शन वहाँ पे तभी बनाऊँगा जब एटलीस्ट 25,000 के ऊपर निकल जाए, तब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा वहाँ पे, अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो। उसके पहले
ये कोशिश पूरी रखेंगे कुछ प्लेयर्स की दोनों साइड पे प्रीमियम ईटिंग की जा सके। तो ये व्यू दोस्तों ओवरऑल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेवल्स को ध्यान में रख के ट्रेड करना। इट इज़ गोइंग टू बी अ चॉपी डे until and unless we cross and sustain above 25,000. That is going to be the view for tomorrow's market. Bias is slightly, it's actually more for choppy. मतलब बायस ये है कि शुरू में चॉपी रहेंगे और विद अ पॉजिटिव बायस। तो ये दोस्तों ओवरऑल व्यू निकल करके आ रहा है, अनलेस की कोई न्यूज़ फ्लो या कुछ और ना निकल करके आ जाए। और दोस्तों बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो वो हम एक छोटी सी रील बनाते हैं कि कल का चार्ट ये था और आज वैसा चार्ट मैच किया, तो प्लीज़ आप उस पर कमेंट तो ज़रूर किया करो। उस पर कमेंट ही नहीं आते बिल्कुल भी, तो अगले दिन जो है वो पेट्रोल नहीं डलता, वो चार्ट अंदर से आ ही नहीं पाता। तो प्लीज़ कोशिश करो कि कमेंट डाला करो, थोड़ी सी हिम्मत जुटाओ, कुछ कोई बॉर्नविटा लो, मतलब कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी ताकत जिसकी ज़रूरत हो आप मुझे बताओ, मैं कोशिश करता हूँ। तो यार कमेंट ज़रूर डाला करो यार उस पर प्लीज़। मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। कल का थोड़ा सा चॉपी है, सिर्फ इसी वजह से नहीं बना रहा क्योंकि जब चॉपी है तो चॉपी का क्या चार्ट बनाओ, वो क्लैरिटी मुझे खुद को भी बहुत ज़्यादा नहीं आ पा रही। इट विल ऑल डिपेंड ऑन हाउ द मार्केट बिहेव्स इन इनिशियल फेज़, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि कल मैं थोड़ा सा टेलीग्राम के ऊपर भी वापस से, जैसे आज एक टाइमली मैसेज देने की कोशिश करी। 12:03 का लो बना था और 12:30 या 12:33 पे मैंने मैसेज डाल दिया था कि फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, अब चॉपी वाला पोर्शन स्टार्ट होगा, और बिल्कुल वैसे ही गया। सो सिमिलरली कल भी मैं पूरी कोशिश करूँगा, जब मुझे लगेगा कि चॉपी वाला कंप्लीट हो रहा है, प्रीमियम मीटिंग वाला पार्ट इनका कंप्लीट हो रहा है, देन आई ट्राई टू शेयर कि अब क्या हो रहा है, किधर का ट्रेंड पकड़ने में दिखाई दे रहा है, तो वो ज़रूर शेयर करने की कोशिश करूँगा। बाकी इट्स नॉट गोइंग टू बी एन ईजी डे, तो सेफ ट्रेडर्स थोड़ा सा क्वांटिटी घटा करके भी ट्रेड कर सकते हैं जब तक कि हम 25,000 के ऊपर सस्टेन ना करें। तो ये व्यू है दोस्तों ओवरऑल। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियोस, व्यूज़, कमेंट्स, गंदे गंदे पीजेस ये सब पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।